हिसार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र के नेतृत्व में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका। जिला कार्यालय के आगे सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर दोनों ने पुतलों को आग के हवाले किया। विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि हरियाणा किसानों के मामले में देश में अग्रणी है। हरियाणा के किसानों को देश में सबसे समृद्ध किसान माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार न केवल सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर खरीदती है, बल्कि देश में सबसे ज्यादा दाम देकर किसानों के प्रति अपनी कृतज्ञता को भी दर्शा रही है। दूसरी ओर पंजाब और राजस्थान किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और वहां किसानों की हालत बहुत दयनीय है। विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि किसान के नेताओं की भाषा गुंडों की भाषा बन चुकी है। पंजाब का मुख्यमंत्री खुले मंच से हरियाणा में गुंडागर्दी करने और अव्यवस्था फैलाने के लिए लोगों को उकसाकर अपनी चेतना, शून्यता और गिरे हुए मानसिकता स्तर का परिचय दे रहा है। नहीं, मांग की कोई बात नहीं है इसमें पंजाब का चीफ मिनिस्टर सरदार अमरिंदर सिंह जी ने जो ये कहा कि किसान भाइयों को कि वो पंजाब में हुड़दंग ना बचाएं और हरियाणा में जाकर हुड़दंग मचाएं, ये बड़ी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अशोभनीय बात है और ये शरेआम गुंडागर्दी वाली बात है कि आप किसान भाइयों को भड़का रहे हैं कि आप जाकर बदमाशी करो हरियाणा में। क्यों करो भाई? क्या आपने किसान को गन्ने का भाव दिया? क्या आपने 12 फसलों का जो ये एमएसपी थी वो फिक्स की? क्या आपने उनको सॉइल हेल्थ कार्ड दिया? क्या आपने उनको 6,000 रुपए सम्मान राशि जो वार्षिक थी वो दी? क्या आप किसानों को हरियाणा जितना मुआवजा दे रहे हैं? आप कुछ भी तो नहीं कर रहे और बन रहे हैं किसान हितैषी और उनको ये कह रहे हैं कि आप जाकर हरियाणा में हुड़दंग करो। इस विरोध में हमने ये यहाँ पुतला फूंका है। हरियाणा के किसान बीजेपी पार्टी के जितने भी नेता उनका विरोध करते आ रहे हैं, इसके बारे में कहाँ विरोध है बताइए आप मुझे। किसानों के हित में हरियाणा ने जितना काम किया, मैं दावा से कहता हूँ कि कोई भी ये बताए कि पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में गन्ने का भाव इतना है क्या जितना हम दे रहे हैं? 12 की 12 फसलों पर एमएसपी हम देते हैं, इतना राजस्थान दे रहा है क्या? राजस्थान का बाजरा हरियाणा में बिकता है, पंजाब दे रहा है क्या? कोई भी देश मुझे बताइए। ये हमारे जो भाई हैं, ये यहाँ पर कोई ऐसी खास बात नहीं है, थोड़े बहुत लोग हैं इनको भड़का रखा है और ये जो भड़काना कांग्रेस का था ये कल प्रूव भी हो गया और इससे ज्यादा प्रमाण की क्या आवश्यकता है बताइए? जितना मुआवजा हरियाणा ने किसानों को दिया इतना किसी और प्रदेश ने दिया क्या? ये हेल्थ सॉइल कार्ड किसने दिए? किसानों को सम्मान राशि किसने दी? 12 फसलों पर एमएसपी किसने दी? ये सब बातें और ये जो कृषि के 3 कानून हैं, मैं एक बात कहता हूं और बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, 3 कानून बनाए, तीनों कानून किसी पर जबरन थोपने की बात नहीं है। हमने किसी को कहा कि भाई तुम्हें हम तैरना सिखाते हैं, अब भड़का दिया इन्होंने, तैरना सीखोगे तो डूब जाओगे। अरे भाई, अगर तुम्हें ये लगता है कि तैरने से डूब जाएंगे तो आप तैरना मत सीखो। अगर किसी भाई को ये लगता है कि ये किसान कानून किसान हित में नहीं है तो वो ना बेचे अपनी फसल बाहर, मंडी में बेचे। मंडी में तो खरीदारी हो ही रही है। मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट की बात है, कॉन्ट्रैक्ट की बात जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी किसान भाई को पसंद नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे खेती ना करे। हमारे तीनों कानून किसी के ऊपर जबरन लादे नहीं गए हैं। अगर किसी को ये लगता है कि ये नुकसानदेह हैं तो वो इनको ना माने, इसकी पूरी स्वतंत्रता हमने दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि 1.5 साल तक इन कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा। फिर किस बात का आंदोलन है बताइए आप? सर, आप किसानों के बारे में कह रहे हैं, किसानों का आज भी ऐलान था कि बीजेपी प्रदर्शन करेगी, उसको बंद करवाने के लिए किसान पहुंचेंगे। हाँ, नहीं, ये तो उनका स्वतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक की स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी करे, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता नहीं है कि किसी दूसरे की आजादी में विघ्न डाले। आपने विधायक साहब, बाजरे के ऊपर एमएसपी ज्यादा था लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर वो रेट जो है किसानों को मिल नहीं रहा था। आपको नहीं मिल रहा था तो बाहर बेचने की क्या आवश्यकता है भाई? मंडी में बेचो, मंडी में हम बाजरा खरीद रहे हैं। नहीं, एमएसपी पे नहीं मिल रहा था, एमएसपी का रेट ज्यादा था, बाजरा रुल रहा था 1200-1400। नहीं, हमने किसान का एक एक दाना मंडी में एमएसपी पर खरीदने का दावा किया है और उस पे हम कायम हैं। अब एक बात और भी निकली है पंजाब से ही कि जी आप बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर जाकर पंजाब से तो गुंडागर्दी निकल रही है। आपने देखा नहीं, बयान सुना नहीं?
अमरिंदर सिंह का कि जाके बदमाशी हरियाणा में करो। क्यों भाई, हरियाणा फालतू है? और वैसे भी एक चीफ मिनिस्टर, हमारा देश है, भारतवर्ष देश है, और एक देश एक प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ये कहे कि दूसरे प्रदेश में जाकर गुंडागर्दी करो, ये बिल्कुल असहनीय है। और इसी विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका पुतला फूंकने का काम किया।